इसको पे अमेंडमेंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं कुछ करते हैं तो उसमें चले जाएंगे। ऐसा करा है। ठीक है, तो मैं अगर आपको जैसे लेट से आपने हाँ एक मिनट एक आपने जैसे रेस कर दिया लेकिन आप ट्रैक नहीं कर पाते, यहाँ पे आपको सक्सेस आ रहा है, ठीक है, तो आपको ट्रैक करना है कि कहाँ पे क्या है और यहाँ पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है, आपको कई दिन हो गए, तो उसके लिए आपको ट्रैक करने के लिए रिपोर्ट अवेलेबल है। हाँ क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गोल्डी फ्रॉम अभय के लिए कृषि पाटना झारखंड। सर ये अमेंडमेंट का प्रोसेस करने के बाद जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम होता है जहाँ से पीआर लाइन आइटम को ट्रैक करते हैं वहाँ पे ये तो दिख जाता है सर पीआर मेरा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, उसमें टाइम लगता नहीं है सर, पीआर जनरेटर जो इमीडिएट क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में ट्रैकिंग सर वो नहीं हो पाता है सर, कि मतलब जिसके पास आई थिंक अमेंडमेंट 2-3 स्टेप में जाके अमेंड करता है। हाँ वो तो फिर इंटरनल प्रोसेस है, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो वो आपको बाहर से कम्युनिकेट करना है, अगर आप पीआर नहीं लोगे तो बाहर से कम्युनिकेट कीजिए, बाहर करना है। बस कंटिन्यूअस करें, आपका यहाँ पे स्टेटस एरर नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो कंप्लीटेड दिख जाता है सर, एक नया पीआर जनरेट होके आ जाता है, लेकिन बाकी के ट्रैकिंग में थोड़ा समस्या होता है सर, उसमें बाकी का ट्रेनिंग बताया तो गाइड कर देता हूँ, बाकी का ट्रेनिंग लेकिन वो बाहर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पे अमेंडमेंट आपको करना है, कैसे करना है वो स्टेप्स क्लियर है, ठीक है जी। अब आपको मैं आपको ये अमेंडमेंट हो गया, आपको अमेंडमेंट होने के बाद आपको रिपोर्ट निकालने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे होम आइकन है हमारे पास, होम का आइकन होता है ये जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ पे होम आइकन है ना, जो भी बनी हुई है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वेस्ट का टैब है, सबको विजिबल है रिक्वेस्ट टैब, रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन आता है, शेड्यूल कीजिएगा। शेड्यूल करने में आप यहाँ लेंस का आइकन है, व्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन है, यहाँ प्रोग्राम नेम है, यहाँ पे लेंस का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और ब्लैंक में गो कर देंगे। आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ये यहाँ पे 4-5 रिक्वेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। पहली है एसन फॉर सप्लाई पार्टनर के लिए, इनवॉइस स्टेटस, आपका इनवॉइस का स्टेटस पता जाता है, उसे आप कर सकते हो, एसओई निकालना है आप यहाँ से एसओई निकाल सकते हो, जीएसटी अमाउंट मिसमैच का ऑप्शन है, ये आपको मिलता है यहाँ पे, खराब कर देते हैं, और लास्ट में जो 2 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आई सप्लायर हेडर रिपोर्ट और आई सप्लायर लाइन रिपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अगर आपको हेडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये रन कर सकते हो, मैं आपको अभी हेडर की रिपोर्ट रन करके दिखाता हूँ। आपको सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, कौन सी डेट से कब तक चलाना है, तो मैं आपको भी यहाँ पे 17 से लेके आज तक के लिए चला देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग यूनिट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई पार्टनर से मल्टीपल सर्कल्स में काम करते हैं तो 1 को में रिपोर्ट आ जाएगी। जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, प्रिंट ऑप्शन चेक करना है, यहाँ बाय डिफॉल्ट एक्सेल होगा, ठीक है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू और सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगी और आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस पेज पे आ जाओगे, इस पेज पे आपको रिक्वेस्ट आउटपुट का ऑप्शन आएगा, जैसे रिफ्रेश करोगे जैसे रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी आपको यहाँ आउटपुट विजिबल हो जाएगा। तो मैं एक सैंपल आपको ये हेडर रन की थी, मैं आपको एक लाइन वाली भी रन करके दिखा देता हूँ। ये खत्म कर ले बेटा ले बोले लो थोड़ा टाइम लीजिए, टेस्ट सेंसर को टाइम लेगा, जैसे ही कंप्लीट होगी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल फाइल विजिबल हो जाएगी आपको, और एक्सेल में आपको आपकी जो ट्रैकिंग है वो विजिबल हो जाएगी। जैसे लेट्स से ये कंप्लीट हो गया, देखो आइकन आ गया आउटपुट के आगे, ये आपकी लाइन की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी आपको, वो इसमें ट्रेनिंग में बताइए हम खाइबे न करबे नहीं, आज जो लीव पे है वो एक बार मैं रिपोर्ट में ट्रेनिंग में हूँ, अब एक घंटे बाद कॉल करना, ठीक है। लेट बा आ चली ना आप पहुंच गए बेटा।
बेसिकली इस फॉर्मेट में आपको फाइल डाउनलोड होती है। जो एक्सेल में काम करते हैं उनको इजीली अवेलेबल है, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको मेन फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट कॉलम में जाना है, डिलीमिटेड क्लिक करना है और जो भी ये सेपरेटर सेलेक्ट कर लेना आपको और फिनिश कर देना है। ये आपको कॉलम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो उसमें क्या डाटा है आपका। आप यहाँ से ट्रैकिंग हो सकती है। बायर कौन है आपका, ये लाइन लेवल डाटा है, इसमें आपको कितने किस पे हो गए, कितनी क्वांटिटी थी, ओल्ड क्वांटिटी, आपने न्यू क्वांटिटी कितनी करी है, अब किसका स्पेंडिंग है, साइड रेट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। ठीक है, इसे अगर पीआर क्रिएट हुई है नहीं हुई है वो भी आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम में लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो अपने पीओ अमेंडमेंट्स। ठीक है, सेम हेडर लेवल के लिए सेम है। अब हेडर लेवल वाला टाइम लग रहा है, यहाँ पे स्टेटस का रनिंग आ रहा है। सेम प्रोसेस है, डाउनलोड कीजिएगा और उसको आप ट्रैक कर लेना है एक्सेल में। ठीक है, तो ये आपका पीओ अमेंडमेंट का प्रोसेस हो जाता है। पीओ और कोई भी चैलेंज आता है आपको बायर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आपके पास रिपोर्ट के अंदर आपको एसओएन डाउनलोड में वो दोबारा दिखाया था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने सिस्टम में। आपको मल्टीपल वेक्टर्स अवेलेबल हैं जो आप अपने लेवल पे खुद ही ट्रैक कर सकते हो। इनवॉइस का स्टेटस चेक हो जाएगा, आपको एसओएन निकाल सकते हो, आपको जीएसटी अमाउंट मिसमैच आता है आपको वो भी चेक कर सकते हो। और ये दो रिपोर्ट्स आपकी आईसीआर वाली रिपोर्ट्स हैं, जो ये दोनों आपकी पीओ अमेंडमेंट की रिपोर्ट है। तो ये जो ऊपर की तीन रिपोर्ट्स हैं देखिए पार्टनर के लिए अपेंडिकली रिक्वायर्ड है, वो अपने सिस्टम में रेगुलर डाउनलोड करके चेक कर सकता है कि जीएसटी मिसमैच पे आता है, आपको एसओए भी निकालना होता है और इनवॉइस का स्टेटस भी चेक करना होता है। ठीक है, अभी हम आते हैं लास्ट में। आपका एक सबका क्वेश्चन ये है कि जो इनवॉइस डब्ल्यूसीसी आपकी अप्रूव हो गई, अप्रूव होने के बाद आपको इनवॉइस अपलोड करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, चुटकी को बोला ही रोड पर क्या हम आगे ये ब्यूरो पर मैंने कॉपी कर लिया। तो बेसिकली हमारा जो पेमेंट स्लिप का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ऑटोमेटिकली जब आपकी डब्ल्यूसीसी क्रिएट हो जाती है तो हमारे ईआरपी में, इंडस्ट्री ईआरपी में ऑटोमेटिकली इनवॉइस क्रिएट हो जाता है जिसका स्टार्टिंग होता है ईआरएस के नाम से। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम आप अपने यहाँ से अपने सिस्टम पे बैठ के अपना जीएसटी इनवॉइस जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं और वो आपके पेमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपका पहले फर्स्ट तक आपका डब्ल्यूसीसी क्रिएट हुआ, डब्ल्यूसीसी अप्रूव हुआ, डब्ल्यूसीसी जैसे ही अप्रूव होता है उसका स्टेटस प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद कभी-कभी 3 या 4 घंटे या फिर 1 दिन के बाद आप चेक करेंगे उसके अगेंस्ट ईआरएस इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। तो ईआरएस इनवॉइस क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ से पीओ नंबर आपको बस एनडीओ का चेक कर सकते हैं। आपको फाइनेंस टैब में जाना है, फाइनेंस टैब में जाके व्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है। दो टैब होते हैं, बाय डिफॉल्ट व्यू पेमेंट पे खुलता है, आपको व्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है। व्यू इनवॉइस का पीओ नंबर डाल देना है यहाँ पे, खत्म हो गलो की तो बेटी चलिए ना गो कर दे दो भाई। जब आप गो करोगे दाखी चलें चादर नहीं रहे रही लेट जा है तो आपको इसके अगेंस्ट पीओ के जितने इनवॉइसेस क्रिएटेड हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। रखनिया न बेटा इनका रोला हमारे मोबाइल आके के पास है ना। हाँ उन्हीं के पास है ना है ये तो बउआ ले लो। तो इसमें भी ये इनवॉइस क्रिएटेड है और ये आपका ऑलरेडी पार्टनर ने इसके अंदर अपलोड कर रखा हुआ डॉक्यूमेंट। मैं आपको सैंपल इनवॉइस अलग दिखा देता हूं। 11 मैं यहाँ पे ईआरएस के नाम से सर्च कर रहा हूँ, तो गो कर रहा हूँ। बढ़िया वाला फूल तो नहीं, बढ़िया वाला फूल तो नहीं। 5 मिनट तो जो भी ईआरएस के अगेंस्ट जो ईआरएस नंबर से विजिबल होता है इनवॉइस, वो ऑटो इनवॉइस क्रिएटेड होता है सिस्टम में आपकी डब्ल्यूसीसी के अगेंस्ट। जो आपने डब्ल्यूसीसी रेज की उसके अगेंस्ट इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। जब आपका ईआरएस नंबर विजिबल हो जाता है आपको यहाँ पे अपलोड इनवॉइस का ऑप्शन आता है। जब आपको फाइनेंस टैब में जाना है, व्यू इनवॉइस जाना है, या पीओ नंबर से सर्च कर सकते हो, ये ईआरएस से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इसी ऑप्शन है, अगर आपको एक्सेल में करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करोगे तो सारे ईआरएस जितने भी आपको यहाँ पे ईआरएस परसेंटेज करके गो करोगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी। इसमें ईआरएस नंबर आ जाएगा, सबसे पहले इसको पीओ नंबर और रिसिप्ट नंबर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ अपलोड इनवॉइस पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड इनवॉइस पे क्लिक करोगे बस इंदिरा लाल कर दो। एक नया पेज आपको ओपन होगा। गजब की आया बेटी आवा
यहाँ पे जो करूँगा, यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड फील्ड है आपको फिल करना पड़ेगी। जैसे इनवॉइस टाइप है, इनवॉइस टाइप में आपको डिस्प्ले साइन इनवॉइस अटैच करना है। प्लीज इंश्योर दैट कि आपका डिस्प्ले साइन इनवॉइस होना चाहिए। यहाँ पे जो इनवॉइस डेट वो डालनी है आपको, जो इनवॉइस के ऊपर डेट है आपकी जीएसटी इनवॉइस के ऊपर जो डेट है वो डालनी है आपको। मैं रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर वो डालना है, जो आपका इनवॉइस नंबर है, जीएसटी इनवॉइस नंबर वो डालना है। इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इनवॉइस डेट प्लस में आपके इनवॉइस नंबर में इनवॉइस डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, ये फ्री टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है। कभी-कभी आपको पूछता है इनवॉइस डिले रीजन, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। डिले डब्ल्यूसी इनवॉइस एंड डिस्प्यूट जो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आईआर नंबर डालना है। यहाँ पे 64 डिजिट का आपका आईआर नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आईआर नंबर डालना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट कैटेगरी में ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके इनवॉइस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कई पार्टनर्स गलती करते हैं, पेमेंट पे करते हैं कि अलग सेम कैटेगरी सेलेक्ट करके अलग टाइप के डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। तो आपको प्लीज इंश्योर करना है कि आप जब सेलेक्ट करोगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट तो आपको इनवॉइस ही अटैच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनवॉइस अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे अपलोड क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप अपलोड करोगे यहाँ पे एक लाइन विजिबल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, फिर आप चूज फाइल करोगे, फिर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल दोगे, ठीक है। यहाँ अपलोड क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे दो लाइन विजिबल होगी, एक आपकी इनवॉइस हो गया और एक होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना, चेक बॉक्स करना है। ये मैंडेटरी फील्ड है, नहीं करोगे तो एरर देगा। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, इनवॉइस सबमिटेड फॉर पीएचडी फॉर अप्रूवल। अभी पीएचडी का जो टाइम होता है 24 to 48 आवर्स होता है, वो आपकी अटैचमेंट को विजिट चेक करेंगे, चेक करके उनके पास जो भी हो, अगर वो आपकी सारी चीजें ओके हैं एज पर द नॉर्म्स तो उसको प्रोसेस कर देते हैं। अगर उनको कोई रीजन कुछ लगता है तो वहां पे रिजेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे पहला स्टेप आ रहा है सबमिटेड, फिर यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाएगा, रिजेक्शन का रीजन आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा, और रीजन कोड आ जाएगा। आपको उसको सॉल्व करना है। देखल इसको पार्टनर ओके check if all document is corrected as per the government law, okay, as per the law, then everything is okay. So that time they are okay with one, and your year invoice will be converted into the your GST invoice. You related by the and identify the reason, and you can resubmit the document after the correction. Okay. Or let me show you when PhD team is process the document. So let me show you again. Go to invoices, invoice number, and this one. This invoice is processed by the PhD team. Invoice figure is approved. You can check the payment from the scheduled payment of this. Okay. You can identify the when this payment will be released from the item. Due date is there. Please July 2025, and this is I think this is the whole invoice. And another option is few payment. आपको few payments check करना है. Few payments आप date wise डाल सकते हो. आपको invoice number डाल सकते हो, PO number डाल सकते हो. PO number डाला, वो कर दिया, यहाँ विजिबल हो गया आपको पेमेंट, ठीक है। तो आप पेमेंट भी सर्च कर सकते हो या आप पेमेंट डेट से भी डाल सकते हो। सर्च करना चाहे तो पेमेंट डेट से भी सर्च कर सकते हो और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपकी कन्वीनियंस है, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसमें 4 स्टेप कंप्लीट होते हैं। पहले आपको एक्सपर्ट पोर्टल लॉगिन करना है, उसमें पीओ विजिबल करना है, पीओ चेक करना है, पीओ की पीडीएफ कॉपी में एक्सेस देखने हैं आपको, वेट टू शिप चेक करना है, IGST चेक करना है कि आपको करेक्ट है एज पर। उसके बाद आपको जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जो भी आपको एक्टिविटी करनी है एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको WCC रेज करना है। WCC आपका अप्रूव और प्रोसेस हो जाता है, उसके केस आपको इनवॉइस अपलोड करना है। इनवॉइस के का WCC का अमाउंट और WCC अमाउंट एंड इनवॉइस विदाउट टैक्स अमाउंट शुड बी चेंज फॉर प्रोसेस। अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो आपका रिजेक्ट हो जाता है इनवॉइस, फिर आपको दोबारा WCC रेज करनी पड़ती है, डिले होता है, ठीक है। तो ये
आपका जो सर्विसेज के केस के लिए प्रॉपर साइकिल था, इसमें कोई क्वेश्चन है आपके? लेकिन आप बताइए। राजपुर है कोलकाता से। मेरा ये 3-4 केसेस भरा हुआ है, इसमें आपका ये ईआरएस जनरेट हुआ है, लेकिन ईआरएस जनरेट हुआ है। हम जब सबमिट कर रहे हो इनवॉइस तो अपर टैक्स जो पोर्शन है वो शो नहीं कर रहा है। हम इसमें मेल भी डाला बहुत सारे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। एक बार 5 जो आपका बायर है, बायर से कम्युनिकेट करना, बायर एक बार आईडी से मेल रेज करके आईडी से सॉल्व करा देगा। सर बहुत बार मेल किया हो, बात किया हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो रहा। ये लगभग 1 महीने से ऊपर हो जा रहा है, तो इशू रिजल्ट नहीं हो रहा। और एक केस ऐसा है जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ऊपर आपका जीएसटी आपको नहीं पिक कर रहा है, वो आपका ईआरपी में शो नहीं कर रहा है, तो जाके हमारा इनवॉइस रिजेक्ट कर दे रहा है। आपका सिस्टम में दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन वो पोर्टल का आपका इशू है पोर्टल पे, तो वो रिजल्व भी नहीं हो रहा है। जिसको डिपार्टमेंट में भी मैं मेल डाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक सब नहीं हो रहा है। उसके लिए तो आईटी टीम और पीएचडी टीम है, क्या हेल्प इसी करना है। एक बार ये किसके लिए एक बार देखें ना सर इस तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, राजीव जी श्रीपड़ा बात कर रही हूँ। शायद मैंने देखा है आपने वेस्ट बंगाल को मेल करा हुआ है। मैं एक बार दिवाकर को बोलूँगी टू गेट इन टच विद यू एंड सॉल्व इट। जी मैम, जी ठीक है तो ये बेसिकली यही आपका साइकिल है। सप्लाई वाला पार्टनर भी है क्या कोई? हाँ, हम लोग विल गो थ्रू, अगर हो या ना हो, बट वी विल टॉक। So, team, just to give you an idea, we have finished the first part of the training that if you have got received the service PO, उसमें हम लोग को क्या करना है, कैसे WC से रेज करनी है, WC से अप्रूव होने के बाद हमें इनवॉइस कैसे रेज करनी है, इनवॉइस का स्टेटस कैसे चेक करनी है, we have gone through this. Next part of our training, we will take up the supply PO. अगर आपको कोई मटेरियल की PO मिलती है, उसकी प्रोसेस इज डिफरेंट. So once you get the PO, उसमें हमें क्या क्या करना है, we will take up this process right. Sorry to interrupt, I have a query. Yeah. I am from Srijika Rentals. Okay. Just want to check if there is any point issue in the invoice and the WCC. Does that lead to any rejection? Point issue I didn't get you, like decimal issue? Decimal issue, yes. So if suppose my invoice is for 71,000.64 and your WCC is considering my invoice is for 71,000 round figure and your WC and the PO is showing as 71,064 paise. But I It will lead, I don't think it will lead to rejection because PhD has a limit of 20 rupees, I think. So in 20 rupees they can approve it. they can approve the rate. I think 5 rupees is the legislative. Okay, but then decimal issue won't be an issue. They have a bandwidth of. Decimal is there is no challenge. So let us take 5 rupees only. So decimal won't be a challenge. That will be approved. Okay, because last week on Saturday when we uploaded one invoice, one of your training staff only told us that if the rounding issue comes up, it might lead rejection. So I'm just worried about So it. it should not ideally, but again, then this is done manually, right? So who is checking at that point of time, we may not know. As per process, it should not be lead to rejection. If it does, get in touch with the buyer or anybody you know from the circle team, they'll get it resolved. That's not an issue. Alright, ma'am, thank you. Yeah. ठीक है, so प्रवीण जी start करते हैं. Supply वाला will also take some time. We are already at 12. Then last 10-15 minutes we can again keep up for questions. Let us start with the ASN part, please. Shipman, give me 2 minutes. I will try to give you the password. Okay. चल उतर बेटा उतर जा जी उतर अभी नहीं गोदी रहा बेटा जावा हवा गोदी इसको सरिया दे बेटा सुते दे नीचे सो के सुता था बेटा सुतो तो ठीक रहता सुतलाई
दो मार देगा हम ना दो हमसे ज्यादा आवा बेटा जी आवा So Mr. Sonu had a query in the chat section regarding WCG approval जिसके पास pending है. So that information Mr. Sonu is not हमारे पास partner information. So it is taking longer than expecting. That is the reason he has given you the मार period. देगा थाप सुनियो ना आपको बेटा So the buyer will help you out. हम But again, that information is not visible to partner. कहीं गए वो बेटा को हमारे लखन निकलो बेटा खजूला अरे तो और मार लछिया तो तो हनी के अद्दी का बाल बच्चा है खनी अपना नॉन गवर्नमेंट रूम या बुला देते हो क्या बोल रहे हो प्रवीण जी? पार्टनर नेम है जो नॉन गवर्नमेंट सप्लाई ऊपर बैठेगा रे नॉन क्या? नॉन टावर? नॉन क्यूआर कोड है कोई भी टावर पार्टनर ले लो ना. साला सर, RS इंफ्रा, अनु, गैंजेस. कैसे समय गुजारना है नहीं हम सही आ गए VSP भी होगा ये. उतना राहत है सारे लपेट वो कमलिया में फिर भी नक्शा न सट गया काहे की हेलो थोड़ा देरी थोड़ा के ले चला घूम ये जो मार्च में तो बोल के जाएगा 80 किलोमीटर पर गया सकते नहीं पापा ये रह सकले मोबाइल रख ले मोबाइल अथी दोनों रख लो 8 जूता तक पर्स में हाँ अन्ना सो का बात हो गई नहीं टाइम आज ज्यादा लग गए चूड़ा कुटार ले पहले Let me share my screen. आवाज नहीं आ गया वो बीच आ गया तो my screen visible? Yes. Okay, so same thing is there. So for service partner WCC क्रिएट करनी होती है. For the supply partners आपको ASN रेज करना पड़ता है. ASN is mandatory for the GRN creation. क्योंकि सप्लाई के केस में मेटल डिस्पैच होता है फ्रॉम द पार्टनर प्रीमाइसेस एंड आफ्टर दैट द मेटल रिसीव्ड बाय द वेयरहाउस टीम. Warehouse team is required the ASN number for processing creation of GRN. Okay. So let me explain you. तो सेम ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पे सेम लॉगिन रहेगा. लॉगिन में होम पेज पे क्लिक करना है आपको. होम पेज में ऑर्डर्स पे आप सबसे पहले सेम प्रोसेस रहेगा. आपको बिल टू शिप टू GST टैक्सेस सबको वेरीफाई करना है. वो सेम प्रोसेस रहेगा आप लोगों के लिए भी. लास्ट ऑप्शन है आपको ASN क्रिएट करना है. तो ASN क्रिएट करने के लिए यहाँ शिपमेंट का टैब है. शिपमेंट में जाएंगे आप लोग. शिपमेंट में शिपमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्रिएट एडवांस शिपमेंट नोटिस का ऑप्शन है. यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ड्यू शिपमेंट ड्यू एनी टाइम एंड क्लिक ऑन गो. ये नंबर से पूछे तो एक बार यहाँ बैठोगे रुमाल है तो रुमाल यहाँ पे आपको पीओ नंबर सेलेक्ट. यहाँ पे जो भी पीओ के अगेंस्ट आपको ASN क्रिएट करना है आपको सेलेक्ट करना है. ऐड टू शिपमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे. तो कुछ कहेला कुछ बोलेला कुछ कहेला असला जो तो हाले में हाँ हाँ पापे वाला पहन के लिए तो तोरा कलर में चाय लगला है. पापा वाला पहन का ये कि मैया वाला पहन के ये कि बाबू वाला तो तोरा कलर में चाय लगा है. एक नहीं पहन सकते हैं का
इतना बड़का होगा एक को गोड़ा वाला ही पेंसिल है, गोड़ा वाला है तो ये इतना बहुत है एक और जारी को लगा देखे मैं उनका ढेर पड़ा लगा तो ये ओकर 6 नंबर पैर हमारे 2 नंबर पैर ना सुना ना, ये लड़का बउआ अच्छी करो ए माय ओकरा ऐसे कर भी तो तोरा ऐसे तब जीताई बाय बाय लड्डू बाय बाय लड्डुआ लीजिए जैकेट अंदर इसको रख लीजिए ऐसे कुछ करके देख रहे हैं जैकेट में ठीक नहीं रहते गिर पड़ जाते जैकेट में अवसर नहीं ना हम वाला एकरा में रखे न ब्लू का इसलिए से उतर के देख ब्लू का में रखे किसी कैसे आपको जो पीओ सेलेक्ट करना है आप दो या तो अच्छा तो राहुल पकड़ेगा 10 में खाइए आगे से डब्बा है ये पपीता मीठा वाला पपीता 10 में खाइए ये 10 का पपीता मोजो पर कस हमने ये कोड दिए थे ना चेंज घर चेंज दिए थे ना 30 रुपया आओ देर लो मेरे पपीता मीठा वाला 10 का पपीता छोरो घर में खावे न करा यहाँ लाला को भूख अरे करे नहीं लो बड़ी लड़वा गलती है 10 आई तो यूजर क्या करते हैं 10 की 10 कोई भी गरबा बनाया एरन क्रिएट करते हैं 500 लगाओ तो आओ कुछ पकड़ के तब से नीचे लगाया ट्रेन खुल गया आज तो दम गरमाजी थी नेवा नाइट ट्रेन से एने हुआ आज तो नकलवा दम गरमाजी थी जाए तक साथ पहले ना है वो क्वांटिटी ऑफ एजन शुड बी सेम सबसे पहले आपको दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तो लेट्स से 10 क्वांटिटी का है और एज पर द जीएसटी इनवॉइस 2 क्वांटिटी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है 2 क्वांटिटी ठीक है 2 क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद पहले शिपमेंट हेडर पे आएंगे शिपमेंट हेडर में यहाँ पे शिपमेंट नंबर आपका फ्री टेक्स्ट फील्ड होता है बैठा नहीं रखूं आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी कंपनी का नाम डाल दो या कोई इंडस्ट्री सीरीज डाल रखी है अपनी इंडस्ट्री सीरीज डाल दो ये जनरली कई लोग क्या करते हैं फॉर बेटर ट्रैकिंग अपना इनवॉइस नंबर मेंशन कर देते हैं ठीक है तो ये शिपमेंट नंबर इस फ्री टेक्स्ट फील्ड आप कुछ भी कर सकते हो इसका कोई ट्रैकिंग नहीं होता कहीं पे भी ये आपकी फैसिलिटी के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो तो मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ शिपमेंट डेट आपने कब शिपमेंट किया वो सिलेक्ट कर लीजिए आप एंड देन रिसीव डेट आप एज्यूम कर ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लगेगा फ्रॉम आपके प्रीमाइसेस से इंडस्ट्री वेयरहाउस तक और रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपको मटेरियल जीआरएन सेलेक्ट करना है यहाँ पे इनवॉइस नंबर की फील्ड है दिस इनवॉइस नंबर शुड बी करेक्ट एज पर
योर जीएसटी इनवॉइस नंबर, आपको जीएसटी इनवॉइस नंबर ही डालना है इसमें करेक्ट। ठीक है, आपका वो इनवॉइस डेट भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, कोई टाइप ऑफ मिस्टेक। सबमिट कर दिया। अगर इसमें पीडीआई रिक्वायर्ड नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको नहीं कुछ भी नहीं कहेगा, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। बढ़िया से अगर ये अच्छा से पकड़िएगा। पीडीआई रिलेटेड होता, पीडीआई वाले केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे व्यू का टैब है, व्यू पे क्लिक करेंगे। उतारिए मम्मी, उतारिए तो बैठ गए हैं। चना झल में, चना झल में, चना झल में। लाइन डालेंगे आप यहाँ पे। अगर आपका पीडीआई रिलेटेड है, आपका जो मटेरियल है वो पीडीआई इंस्पेक्टर के जाता है और पीडीआई लॉट नंबर देके जाते हैं, तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले वेंडर के अंदर जो मटेरियल है वो पीडीआई रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो पेज ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वैल्यू से पीडीआई लॉट नंबर सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अवेलेबल मैं आपको विजिबल करवा देता हूँ ऊपर। इसके विजिबल है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको ये एरर देगा, दिस आइटम इज पीडीआई इनेबल, सो क्लिक ऑन व्यू डिटेल टैब। ओके, व्यू डिटेल टैब आपका ये वाला है। व्यू डिटेल टैब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको आपके पीडीआई लॉट नंबर से करेक्ट पीडीआई लॉट नंबर सिलेक्ट करना है एज पर क्वांटिटी। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट द लॉट एंड सेल नंबर, आपको यस करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो आप उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एएसएन को क्रिएट कर पाओगे। तो ये सिर्फ पीडीआई के लिए है। और इसमें एक और ऑप्शन है आपके पास, जनरली इसमें पार्टनर्स का थोड़ा सा कंसेंट रहता है। जब आप यहाँ पे एएसएन क्रिएट करते हो तो यहाँ अपलोड इनवॉइस का टैब हमने दे रखा है। जब आप अपलोड इनवॉइस क्लिक करोगे तो आपको सेम स्क्रीन विजिबल होगी जो आपको इनवॉइस अपलोड करने वाली स्क्रीन आती है। टेस्ट सेंटर थोड़ा स्लो चल रहा है। अब फेंके कहाँ है? मुँह में थूक ललका कहाँ फेंक? और इनपे ना आता है। अरे हर रोज तो कि मेरा ना मां भेंडा आता है कुछ कहेला ले साव लगले करे इने के डायपर प्रहार डायपर बेटवा वाला दे दियो। नेवा डायपर बा जीती पहना दे दिया ठीक है। 12-15 हो गए की कहो कुछ बोलल रहा अभी तक हुए है। चलिए साड़ी तोड़े चला ना तोड़ला कहियो तोड़ लिए ना तो आपसे सीख जेबे। चला बथवे निकाल लिया कम से तो कम। चला ये सारी तोड़े के बाद तोड़ ले करना है कुछ ऐसे से खाली करते जाना है बस। हां तो आप आगे से कहिएगा अब पीछे से हम ऐसे से कहले चल जेबे। इसमें नाजिबा
ये ट्रांसलेशन बहुत स्लो चल रहा है, इसमें आप सेम पेज आपका विजिबल होता है जो आपका एआई सपोर्ट की इनवॉइस होता है। बस उसमें एक ऑप्शन रहता है, उसमें सबमिट का ऑप्शन आता है, इसमें सेव का ऑप्शन रहता है। और कई सप्लाई पार्टनर्स का चैलेंज ये रहता है कि हमारे पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट नहीं होते जिस समय मैटर होता है। तो हाँ, स्क्रीन विजिबल हो गई, तो यहाँ पे इनवॉइस टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनवॉइस डेट ऑटोमेटिकली फ्रीज आउट हो जाएगी जो आपने डाली है, और इनवॉइस नंबर भी फ्रीज हो जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में डाला है। इनवॉइस ठीक है, यहाँ पे आपको अपना वही आरएन नंबर डालना है, यहाँ इनवॉइस डॉक्यूमेंट डालना है। अभी कई पार्टनर्स का चैलेंज रहता है कि हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो जनरली आप जब भी डिस्पैच करते हो, आपकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल डिस्पैच होता है फ्रॉम योर प्रीमाइसेस आपकी फैक्ट्री, तो हमारे जो इंडस्ट्री वेयरहाउस में कम से कम 1 या 2 दिन में पहुंचता ही है। तो आप ऐसे कीजिएगा, जैसे ईवेबिल क्रिएट किया आपने, ईवेबिल क्रिएट होगा आपका, इनवॉइस आप उसी समय क्रिएट कर देते हो, ईवेबिल भी क्रिएट कर देते हो, तो आप उसके 2-3 घंटे बाद या रात को आपकी गाड़ी डिस्पैच होती है, आप बफर टाइम आपके पास होता है। ठीक है, तो आप रात को गाड़ी डिस्पैच होती है, मॉर्निंग में आके आप जितनी रात को डिस्पैच हुई है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे इनवॉइस और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करके आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव कंडीशन सारी लगी हुई, सेम ही लगी हुई है। यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको, अटैचमेंट लगानी है और सेव करके रिटर्न टू एएसएन जाना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ही अपलोड कर देते हो तो आपको जीआरएन बनने के बाद दोबारा मैनुअल अपडेट करने का ऑप्शन नहीं, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और अगर आपका ट्रैक हो जाता है और कुछ में कोई मिसमैच आ जाता है तो आपको वही प्रोसेस है, ईआरएस में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा कि अगर पीएसजी ने रिजेक्ट किया है तो यू कैन आइडेंटिफाई द रीजन की क्या आपका रिजेक्ट क्यों हुआ है इनवॉइस। तो बेसिकली ये एएसएन का सिंपल सा प्रोसेस है। एएसएन क्रिएट करना है फॉर सप्लाई केस, डब्ल्यूसीसी क्रिएट करनी है फॉर सर्विसेज केस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, छोटा सा है बस ये प्रोसेस है। एक बार आप गो थ्रू कर लोगे और जो नए यूजर्स हैं जो सिस्टम में नए हैं उनको 1-2 बार साइकिल करके देख लेंगे तो चैलेंज नहीं आएगा। So just to add, even in case of supply, इतना service case, ERS, ERS अप्रूव हो जाएगा तो ERS जनरेट हो जाएगी एंड अगेन सेम एज सर्विस केस आपको फिर वहाँ पे इनवॉइस रेज करनी है एंड अगेन द सिस्टम इज सेम एज लाइक ड्यूरिंग द सर्विस प्रोसेस। हाँ तो बताइए। तो इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चंस हैं या बेसिक कोई क्वेरी है वी कैन टेक इट। Yeah, so we have covered both the cases. अगर आपको सर्विस बेस्ड पीओ मिलते हैं उसमें क्या करना है, और आपको सप्लाई बेस्ड पीओ मिलते हैं उसमें क्या करना है, एंड इनवॉइस कैसे रजिस्टर करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है। So this is the total process. अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द प्रोसेस वी कैन टेक इट अप। अगर फिक्स इशू है कि वो इनवॉइस पड़ा हुआ है, अप्रूव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, दैट वी कैन टेक ऑफलाइन। प्रोसेस में कोई इशू है देन वी कैन टेक अप द क्वेश्चन। सर मैडम एक मेरा क्वेश्चन है, राजीव बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये मैडम ये जीआरएन नंबर कैसे निकाले ये से? जीआरएन नंबर के लिए आपको यहाँ पे देखो जीआरएन नंबर भी इजी है। आप फाइनेंस टैब में जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे ईआर सेलेक्ट कर लीजिए। पहला ऑप्शन तो हैंडी ऑप्शन ये है, आप यहाँ पे ईआर सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे, सारे पीओ के जीआर नंबर मिल जाएगी, चाहे डब्ल्यूसीसी हो चाहे कुछ भी हो। देखो रिसिप्ट नंबर ये जीआर नंबर होता है। अच्छा, रिसिप्ट नंबर ही जीआर नंबर होता है, यही तो? हाँ ओके ठीक। बट अगेन वो तभी मिलेगा अगर सर्विस केस में डब्ल्यूसीसी आपके अप्रूव्ड है और सप्लाई केस में अगर जीआरएन बन चुकी है तभी ये नंबर आएगा। समझ गए। हाँ। Thank you. What is the standard TAT for the GRN to be generated or is generated after raising in the ASN approved? So for like non-QR coded items like टावर एंड ऑल जिनकी मटेरियल डायरेक्ट साइट पे जाती है उसकी हमारे सिस्टम में एएसएन अप्रूवल होती है। सो अगेन एएसएन अप्रूवल स्टैंडर्ड टेक्स 3 to 4 days एंड देन जीआरएन उसको ऑटोमेटिक बनता है। और जो मटेरियल डायरेक्ट वेयरहाउस में जाती है उसमें तो जीआरएन की कोई टैट है ही नहीं ना, आपका सामान जिस दिन पहुंचेगा उसी दिन जीआरएन होगा। Until unless कोई चैलेंज ना आए जीआरएन के अंदर कोई आईटी इशू आए then that's a different case. I am taking everything is going smooth. Yeah, so normally we do deal with furniture and supply and services. Now we have supplied furniture in this office in Pune and we have raised the GRN.
सॉरी ASN, तो ASN में कुछ एरर थी तो हमने वो कैंसिल करके नई ASN रेज कर दी. So after raising the new ASN, there is a rigorous follow-up which we have to do with the user who had raised this particular request. That how much time, there is a continuous follow-up. So can there be a particular TAT being given to this process? Because then the deliveries are already complete in the month of October, and I am still in the month of December just following up on the payments. Yeah, so that's what I was referring to. Ideally, that should not be the case. But I don't know the case, right? Maybe कोई issue होगा उसमें. That is why it takes this time. Otherwise, there is no as such standard tag defined. But then again, it is 5 to 7 days. You can see for all the cases. In my case, I'll have to follow up with the user. Yeah, there can be an issue. Yeah, there's no issue. Only the process of GRN is still pending at their end. So we are in follow-up with Santosh from the warehouse team who is this particular process. Okay. Yeah. Thank you. So any other query? We also have a manual on iSupplier Portal Connect. I'll attach the manual in this chat. You can also refer to that. So some process have changed, but then the basic idea remains the same. I'll attach that manual in this chat as well. One final query. Once the invoice, say basically a tax invoice, out of the tax invoice, the basic amount invoice is paid. Now for the GST part, do we have to submit a specific, GSTR 3B report or something to claim particular payment? No. So ideally what happens is in this, we have a 4-way matching. So what is a 4-way matching? Previously what you used to do, when partner used to submit us the invoice, if it's an ideal case 118 rupees, 100 is basic and 18 is GST. Correct. We used to release 118 to the partner, and then we used to check in GSTR 2A whether partner has submitted and filed GST in GSTR 1A or not. So if partner did not submit, then he used to debit it from the future invoice. So that was a cumbersome process. Now what we do is, for every invoice, it is being checked. So if the partner has already filed and uploaded in GSTR 1A, it will be auto-released. But then many partner files it quarterly, right? So we release the basic and we hold the GST. So once a partner uploads and files in GSTR 1A, we will automatically release it. There is no need of submission of any proof. Okay. And again, I am speaking about the ideal reason. If there is GST mismatch, if there is anything mismatch, that might take time. But if everything is same as per invoice and PO, it will get auto-released. Yeah. Hello team, good afternoon. Kiran Kumar this side. I want to add something. मेरा एक कंसर्न मतलब एक तो कंसर्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पूरी ट्रेनिंग आपको दी गई है. ये है आपने एक्टिविटी कर ली, उसके बाद पीओ अमेंडमेंट कैसे करना है, WCC कैसे रेज करनी है, ASN कैसे करना है फॉर सप्लाई केस. जब भी आप WCC रेज करेंगे, कुछ चेक पॉइंट्स आप अपने एंड पे लगा लीजिए कि आपने ये चेक करना है जो पीओ आपको आया है बिफोर WCC रेज करने से पहले, उसमें सभी जो पैरामीटर्स हैं वो ओके हैं. लाइक आप GST जो है वो आप ही का है, उसमें जो टैक्स है या क्वांटिटी है या रेट है. जब भी आप WCC रेज करेंगे तो ये आपने इंश्योर करना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, सो दैट कि हम उस मोड में ही ना जाए कि आपकी इनवॉइस वहां पे होल्ड हो जाए या रिजेक्ट हो जाए. इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप लोग पहले ही अपने एंड पे चेक पॉइंट लगा लीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन आपने पीओ की चेक करनी है, गो थ्रू करना है कि वो डिटेल सही है या नहीं है. आज की डेट में हम काफी सारे केसेस ऐसे देख रहे हैं कि सिंस पीओ सीओई ऑफिस से बन रहे हैं, कुछ मैनुअल मिस्टेक भी हो रही है और कुछ सिस्टम का भी इशू हो रहा है कि पार्टनर का GST है 05 से, बट उसको पीओ जा रहा है 06 से. पार्टनर ने चेक नहीं किया और उसने मटेरियल डिस्पैच कर दिया, उसकी GRNT होगी, एंड में जाके इनवॉइस होल्ड होगी ड्यू टू GST मिसमैच. तो वो कंडीशन हम लोग ना पैदा करें. मेक श्योर कोई भी WCC रेज करने से पहले या मटेरियल डिस्पैच करने से पहले पीओ को गो थ्रू करो कि पीओ में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या सही होने के बाद ही आप उस पे करेक्टिव एक्शन लीजिए. अगर वो सप्लाई है तो मटेरियल डिस्पैच कीजिए, अगर वो सर्विसेज का है तो उसका WCC आप रेज कीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इससे होगा ये कि आपका कोई भी इनवॉइस आपकी जो बिलिंग है वो स्मूथ होगी, आपका कोई भी इनवॉइस होल्ड नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा.
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो भी पार्टनर्स आज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने बीएड ट्रेनिंग ली है, आई होप कि इनके बिलिंग पार्ट वाले जो कंसर्न पर्सन है वो उन्होंने भी ये मीटिंग को ज्वाइन किया होगा। फ्रॉम द डे फर्स्ट जब वो मॉर्निंग में आते हैं, उनकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आते ही iSquare पोर्टल लॉगिन करें, उसमें चेक करें कितने इनवॉइसेस उनके होल्ड पे हैं, रिजेक्टेड में है, और कितनी WCC उनकी रिजेक्टेड है। सब में रिमार्क्स पोर्टल पे मेंशन रहता है, क्या रीजन है, उस पे करेक्टिव एक्शन ले और उसे इंश्योर करें कि जब वो रिजेक्ट हुआ है उसे 24 आवर्स के अंदर हम हो जाए सबमिट हो जाए। हाँ जी, हेलो, हम हो जाए, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ तक किसी पार्टनर का कोई कंसर्न? कहाँ से? आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। HCL किरण मैं म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर देता हूँ आपको, वो आप अनम्यूट कर ठीक है। अरे तेरी के कर हिलटवा किरण आप अनम्यूट कर के कर ही गड़िया रे बाइकवा के कर ही रे बाइकवा के कर है। यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न है? हमने भाई iSquare पोर्टल का जो हमारा आईडी है मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करने का बेस्ट वे आउट हमारे पास यही है कि आप डेली आइए, ये सब चीजें चेक कीजिए, कोई भी सिस्टम में मैस ना बने। और जो भी आपके पीओज हैं जो ग्रेटर देन 60 डेज से ऊपर जा रहे हैं, इमीडिएटली सर्कल टीम को उसका रिमार्क्स दे दीजिए। अगर उसको बंद करना है, नहीं काम करना है, 60 डेज से ऊपर कोई भी पीओ को लेके ना जाइएगा प्लीज। अगेन आपको पता है पीओ ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, फिर आप सर्कल के पीछे भागोगे कि हमारा ये पेंडेंसी है। तो मंथ में एक बार एटलीस्ट आपके एंड से रिस्पेक्टिव सर्कल को पीओ का ओपन रिमार्क्स का डाटा जाना चाहिए। जिन साइडों पे काम नहीं हुआ है और एजिंग उसकी 60 डेज से ऊपर जा रही है, चाहे वो ऑपरेशन है चाहे वो एनपी है, आपने उनको रिमार्क्स दे देना है कि भैया इस पे काम नहीं हुआ, ना ही होगा, आप इस पीओ को क्लोज कर। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न? थर्ड पॉइंट में आता हूँ। गुड आफ्टरनून, गोल्डी फ्रॉम अवेट लिए थोड़ा सा कंसर्न है सर। जी बताइए। ये जो आपने बोला सर 60 डेज के ऊपर नहीं जाने का है सर, तो आई थिंक एनबीएस में तो RFI डेट से 60 डेज काउंट होता है पीओ क्लोजर का। बिल्कुल सर, मैंने वही बोला, RFI से ही होगा। और छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट लाइक डीजी प्रोजेक्ट हो गए या जो भी अपग्रेडेशन से रिलेटेड, क्या उसमें भी वर्क कंप्लीशन डेट से 60 डेज काउंट है या पीओ डेट से 60 सर? डेज? RFI डेट से सर, RFI डेट से ही होगा सर। प्रोजेक्ट के केस में RFI डेट होगा और नॉन प्रोजेक्ट के केस में लाइक ऑपरेशन जो भी है वो वर्क कंप्लीशन डेट से होगा। ठीक है सर, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ थर्ड पॉइंट पे रिगार्डिंग हाय चुटकी हाय। मैंने पूरे पैंडिया का डाटा सब बोल रहे हैं उन्हें से। हम लोग 60 डेज से नीचे का डाटा आगे नहीं, 60 डेज से ऊपर है। ये बोला था ऊपर की प्रेगनेंसी अभी भी पैन इंडिया में बहुत ज्यादा है। जी नहीं सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट है उस पर फोकस कीजिए और 60 डेज से हम आपको बफर टाइम दे रहे हैं। 60 डेज बहुत होते हैं, 2 महीने तक इस डाटा को हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसके बाकी डाटा को हम देख रहे हैं, तो काउंट बहुत ज्यादा है। इस पे फोकस करिए और जीएसटी को अपना फाइल कीजिए। यहाँ पे कहीं पे मिस चाह रहा है, सर्कल टीम को जो अपने बीपी नाम का बंदा है उसको मेल डालिए कि ये उसमें कुछ मतलब इनवॉइस नंबर अगर ये था आपने बी कर दिया तो उनको डाटा दे दीजिए, रिजॉल्व करवाएगा। बट हमने इसको मिलके इसको रिजॉल्व करना है। पेंडेंसी लेके हमने आगे फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाना है। आओ देखिए वो न हुआ है लटवा आओ ओकरा पर है। मेरी तरफ से यही कंसर्न है, तो प्लीज आप इसको अडहेयर कीजिए और सिस्टम एकदम स्मूथ रहे, उसकी हाइजीन हमने मेंटेन करके रखनी है। ये हमारा सबसे बड़ा मेन फोकस होना चाहिए। अरे पेड़वा कोची वाला लटवा उरे प्लीज आपको बताई गई है, अगर आप करेंगे तो आपको एनबीसी देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रेगनेंसी पार्टनर की 2 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 महीने से ज्यादा किसी पार्टनर की आप सर्कल में जाइए, विजिट कीजिए, आप अपना इशू रिजॉल्व करवाइए, उसके बाद ही आप नहीं से आने आप लीजिए। ये जैसे जाहली वहां मेरी तरफ से इतना ही है। अगर किसी को क्वेरी है तो पूछना चाह रहा है तो प्लीज जाए में एक बार चल गलो तो समझिए फिर ना अब मिस पायल थोड़ा सा नजदीक तो दे दिया घर आले
ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है, आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन. हेलो या तब वो नजदीक लेके हेलो ये सर जी बोलिए। हाँ सर मैं वो जो एक तरह से बोल रहा हूँ मतलब यूपी से मैं उससे हूँ जैसे जा रही है क्वेरी जैसे है जा हम रहे जो हो इनवाइस लगाते हैं सबमिट करते हैं उसके बाद उसकी जो सपोर्टिंग मांगते हैं कि सपोर्टिंग में तो कभी मांग लेते हैं कि वो आपका एमआरएन पेपर चाहिए सपोर्टिंग में, कभी मांग लेते हैं एसटीएन पेपर, कभी वो मार्क वैसे होती है प्रोजेक्ट की इसमें जो है ईवे बिल नहीं लगा सपोर्टिंग में एक्चुअल पेपर क्या चाहिए कोई आप एक्टिविटी क्या करते हैं पहले ये बताइए। जानिया ना एक सेकंड, आप जानिया एक्टिविटी क्या करते हैं? नेम सर्विस करते हैं वो नेम बिल्ड दूसरा ससुर दूसरी और टीसी पार्टनर है तो इंडस्ट्री आपको है DSP पार्टनर DSP मान लो DSP बेटा के बने लिए तो आपका जो बेटा EJMS होता है वही रहेगा। हाँ यस सर क्या छोड़ दो मटेरियल कोई सप्लाई तो नहीं करते हैं आप? नहीं सप्लाई नहीं करते हैं सप्लाई नहीं करते तो ईबी बिल तो आएगा कि नहीं? तो वो तो लाभ है हमारे नहीं मतलब एमआरएन में मांगते हैं एमआरएन सपोर्टिंग में लगाइए या एसटीएन पेपर लगाइए तो मतलब सपोर्टिंग में स्पेसिफिक पेपर क्या चाहिए एक्चुअल में जो इनवाइस घर घर वाला अगर TSP पार्टनर है तो बहुत ही क्लियर कट है। आपका जो भी आपने फील्ड में काम किया है उसकी EJMS बनती है। आजकल तो वैसे भी एमपी के केस में EJMS और अपना ऑटो WCC हो रहा है, ठीक है ना? वो तो ऑटो हो रहा है वही आपका वो नहीं ऑटो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगा। वही सपोर्टिंग हो गया मेरा हाँ वही सपोर्टिंग होगा बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। उसके बाद भी मैं वो थी जब कि आपने एसटीएन अब पेपर अच्छा लगाया बेटिया के बारे में आपने एमआरएन पेपर आप एक काम कीजिए, जो काला नहीं से आप नहीं एक काम देखो ना कीजिए, कोई ऐसा केस हेलो। अगर आ रहा है तो मैं अपनी ईमेल आईडी आपको इस चैट बॉक्स हेलो। में डाल रहा हूँ, मुझे सैंपल दीजिएगा जरा। ठीक है सर देता हूं नेक्स्ट ये मेरा ईमेल आईडी है, मैंने आपको डाल दिया, मुझे भेजिएगा। मैं उसको चेक करूंगा कि टीएसपी के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने बात भी किया वहां पे इसको हम वो बोले कि छोटी ना गाइडलाइन है कि गाइडलाइन आएगी नहीं बार की बात करती है तो कर तो बात करती सेम सर हमारे साथ बात कर यही तो हमने बात किया उमरिया में तो मैंने हेलो मेरी आवाज आ रही है? ईवे भी करके मार डाला था दो साइड हाँ, तो लेकिन छोटकी तब वो ईवे छोट हो बिल गया करके सर हमारी इनवाइस की गई थी लो लिया भले से लिया पहले सर एमडी में कौन से बिल लगता है सर इनवाइस सर आप एक काम करिए, अगर ऐसा कुछ आता है ना, अगर आपको मेल आया है तो उस पे लिखिएगा कि ये रॉन्ग होल्ड है, सुंदर है ये बिल नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेल नहीं आता सर मेल नहीं आता इनवाइस उसमें कमेंट आया था कि मेल भी आया है और याकी में वो भी हो रहा दोनों चीजें हैं सर Just a second, I'll just add a point. See, monthly हमारे इंडस्ट्री के पास around 80 to 90,000 invoices आती है, right? And again, verification is done by manual. It's not a system verification. People does it. तो अगर आप इतने इनवॉइसेस आते हैं तो देयर कैन बी अ चांस ऑफ एरर, राइट? सबसे गलती होती है। तो अगर रिपीटेड एरर है देन डेफिनेटली शुड नॉट बी द केस। अगर वन ऑफ अ केस है हो सकता है, इट इज एडमिटेड, एवरीबॉडी सेड आपसे होती है हमसे होती है। अगर हो रही है आप रिवर्ट बैक करो कि ये सर्विस केस में इवेबल हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास नहीं है जिससे पीओ दिया है आपको उनके टच पे जाओ, फिर भी नहीं हो रहा है अगेन किरण हैज पुट हिज ईमेल आईडी, मेरा मेल है। हाँ जी मैं कह रहा हूं कि ऐसे कोई मेल अगर फ्लैश कर दिया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए हाँ तो हमारे पास इसके अलावा मुझे checklist है। मेल फ्लैश करना है हाँ मैं वही बोल रही हूँ, हमारे पास चेकलिस्ट है, राइट? बेस्ड ऑन सर्विसेज जो भी प्रोवाइड होती है सप्लाई होती है उसकी चेकलिस्ट है। मैं एक बार रिव्यू कर लेती हूँ क्योंकि देयर हैज बीन चेंजेस, राइट? पहले EJMS वगैरह नहीं था। मैं एक बार रिव्यू करके एंड पुट अप द चेकलिस्ट इन आई सप्लाई पोर्टल, तो आपको वो कम्युनिकेशन टैब बोलते चले थे दैट इज डूएबल एट आर एंड बहुत देर थोड़ा लगा पॉइंट नोटेड, वेरी गुड पॉइंट, विल टेक इट। है तो रास्ता नहीं सब दिन रास्ता ऑनलाइन है जेएमएस ऑनलाइन अप्रूव हो रही है जेएमएस अप्रूव होने के फिलहाल बाद तब कोई हो रहा है सपोर्टिंग एगो थी डल अगेन मेरा पॉइंट 80,000 अगर ऐसे लपर मैन्युअली लपर करे वेरीफाई हो रहा है तो गलती हो सकती है, मैं वो बोल रही हूँ। मैं आपका पॉइंट डिटेक्टेड, अगर रिपीटेड केस हो रहे किरण ने आपको मेल आईडी दिया है आप उनसे शेयर कर दो, बाकी मैं चेकलिस्ट एक बार रिवाइज कर क्या है ना। थैंक यू फॉर योर पॉइंट नोटेड। हेलो ओके हेलो हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी आ रही आवाज बताइए। हेलो किरण सर हाँ जी बोलिए जी, आवाज आ रही है। मैं विशाल भाई से संदीप बोल रहा हूँ। हम एएसएन के रिगार्डिंग मेरे को बात करना था, क्वेरी थी मेरे को एक बार रीकंफर्म कर देंगे क्योंकि लेट जुड़ा था मैं मीटिंग। एएसएन के लिए हाँ स्टार्टेड
प्रवीण जी हैं या प्रवीण आप प्रवीण? क्या कॉल पे? यस No, he just dropped, I think. no is there any PPT हाँ, so yeah, I'll attach the PDF. There is a PDF of Partner Manual Connect. मैं इसी chat पे attach कर दूंगी, है ना? is it possible you can share the our email हाँ ठीक है, कर देंगे, कोई इशू okay ठीक है. Then I guess we are closing it now. जो भी अपने points बोले we have duly noted. So actionable हमारे end से हम definitely करेंगे. Whatever actionable at your end, let us also do that. क्योंकि ultimately एक ही वो है कि timely payment हो. तो we have to work both hand in hand to ensure that, right? मैं विशाल भाई सर, मैं ESN के रिगार्डिंग मेरी बात थी कि आप हाँ वो अभी पीपीटी आपको हम लोग मेल पे शेयर कर देंगे. मेल पे तो आ रखी है PPT, वो मेरे पास है, लेकिन मैं एक बार देखना चाह रहा था. ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप इस मीटिंग के बाद आप मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप अपना ईमेल आईडी मुझे बता दीजिए तो मैं आपको गाइड करता हूँ. ईमेल आईडी क्या आपका? EPL यूनिट 2 सॉरी EPL B for Vishal, P for Payesh, L for Limited @unit UNIT 2 numeric 2 @gmail.com. मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप इस चैट पे आ जाइए. ठीक है ठीक है ने ओके शुक्रिया, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू everybody. हाँ जी, लास्ट क्वेरी बताइए. सर मैडम मैं फिरोज अहमद बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट वेंडर जी. मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था एक्चुअली, बाकी तो सारा कुछ मैंने देख लिया, समझ गया. बाकी जो लॉगिन एंड ये सब थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो मेरा मेल भी सेंड कर दिया है. किरण इनको भी ले लेना अगर पॉसिबल हो तो. किशोर को बोलना, ही कैन गाइड देम, है ना? किशोर मोहंती है अनुराग की टीम में, वो कर देंगे गाइड. ठीक है किरण. ठीक है, ओके. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. प्रणाम भैया. भैया खुश रही हो, कर ले खुश. चल खुश रहा. ननुआ तो एने है. उल्टा ननमा हो गेलै. उठला त बता ना मिलैते हती ननुआ है. मामा के बेटा मामा पानी के बेटा करही मामा काम कर बहुत मलूर कर दे मामा काम कर. ओन्ने औसी गोर लग के अरे कुछ कर नहीं पड़ता, ऐसे खाली ऐसे कर ले बस. मामा ने देख नहीं जाने. हां जी कौन जी लजा रहे अरे ऐसे में खाली खाई रहा था तो शादी तो हां कटन टू करते रहेगा. इसे बैठन मोबाइल लगा हमर कहां गेले रे. मोबाइल लगा आई की चुटर यार ना लटुआ आई सब यार आई के कौन रहता है कोई जी ना. आज बेटा ऐसे जनरेटर एक लग रही इनका कि कितना आदमी आ गए. तो डर नहीं जाल को भीतर किनका डर तो डर काहे जनरेटर अली तनी देख के शर्मा रहलो. हेलो पहुंच गेलियो काय जैसा दिया एक साथ लड़ी कर. ए बेटा तो गर्लफ्रेंड बा करने बेटा
या प्रयोग गिलास देख ना बेटा तो गर्लफ्रेंड वा कने बढ़िया लाते हैं कुर्सी बैठा कदम से कटल रखिए से कटल है 11 लोग कटले 11 बजे आज कटले तो दिन के ने पूरी 5:30 बजे कटले दे कोई पाई साला धोई ना महकले झुका लिए तो क्या पीड़े सबर खानी बरसिया जुटल रहत त नहीं की तो या जो सुनी जो इन्होंने जिया काहे रे नहीं बात बरसिया सदम घुमा दिया ना तो धाम धाम करा ई होगा तो मोजा पहन लेना तइयो मोजा पहन ले ना तो आगे वाला ज्यादा हवा दे तो इसे पानी भर दे पानी भर दे जान लग दे है चुपचाप अब निकल जो ले जी अब गोदी नहीं मोहन यही हां फोन पर बुलावा ना एगो ई भीतर में होती कुर्सियां दे चला नहीं करना है चुपचाप बहू कने गेलो बहू बताओ तो कहां गेलो छुट्टी बहू कहां आ छोटी बुआ बेटी कहां गेलो चुपचाप हुआ पास देखो 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 लाडू हो जाए बड़ी लड़ते हैं जी मम्मी से इधर आइए हाँ आप ही लड़ते हैं ना मम्मी से ये क्यों भैया खाली भैया से दोस्ती है आगो में बैठा देखिए ना हाथ कैसे ऐसे डाल ले देखियो देखा डालने पे प्रणाम देखे साबित कर देंगे ना हाँ? कि ज्यादा मामू एक संधि हो माना खिन छटके मामू के छटकी मामनिया के तीसरा नजर पड़ रहा तब प्रणाम की ऐसा तो अनहार में जान चल हो हाँ दमनहार में हल्की लड़ाई तो साबित कर दलो रोजा साबित कैसे प्रणाम आगे बैठा भैया जरा आगे बैठा पीछे आओ चुटी पीछे आओ फुफा